से ये पूछना चाहूँगा कि शुरुआत कहाँ से करते हैं? क्योंकि 13 साल के बच्चे भी ये पॉडकास्ट सुनते हैं। तो अगर उन्हें सुंदरकांड की शुरुआत करनी है, बस पाठ पढ़ना है या अ गाना भी है, जापना है? आप बताइए। देखिए, सुंदरकांड जब मैं करता हूँ और माना हज़ारों की भीड़ बैठी है, जी। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सब पाठ कर रहे होते हैं। सुन बहुत लोग रहे होते हैं। कभी-कभी हमें पाठ से ज़्यादा सिर्फ़ श्रवण करने में बहुत आनंद आता है। आँख बंद करके, हालाँकि हम उसको चाहे जानते भी हैं लेकिन तो भी ना बोले, उसका रस लेना, आनंद लेना। तो सुंदरकांड के लिए तुलसीदास जी बता रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। देखिए, जब सुंदरकांड विराम होता है, जो भी यूथ सुनेगा इसको, जो भी सुन रहे हैं, उसमें तुलसीदास जी अब सुंदरकांड विराम कर रहे हैं, लास्ट बिल्कुल। तब कह रहे, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, गुण गान, गुण गान। क्या करता है सुंदरकांड? सकल सुमंगल, मंगल नहीं, मंगल में अमंगल होने की संभावना है। हर शुभ लाभ नहीं होता और हर लाभ भी शुभ नहीं होता। ऐसे ही हर मंगल भी मंगल नहीं होता। लेकिन सुंदरकांड मंगल नहीं देता। राम जी मंगल भवन मंगलहारी है। हनुमान जी मंगल मूर्ति मारुति नंदन है। यहाँ मुंबई में गणपति बप्पा को कहा जाता है जय देव जय मंगल मूर्ति। माँ भगवती जगजननी आदि शक्ति जगदम्बा या देवी सर्वमंगल मांगल्ये। तुलसीदास जी की रामचरितमानस मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। सब कुछ मंगल है, लेकिन सुंदरकांड में क्या शब्द प्रयोग किया? सकल मंगलदायक नहीं, सुमंगलदायक। मंगल नहीं, सुमंगल। रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी ने लिखा रघुनायक गुणगान। किसी ने कहा बाबा, इतनी 7 कांड की मानस लिख दी, एक हनुमान जी के हिस्से में आया, उसमें भी लिख दिया रघुनायक गुणगान। जब सुंदरकांड हनुमान जी का है तो आपको लिखना चाहिए सकल सुमंगलदायक श्री हनुमत गुणगान। तुलसीदास जी ने कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मेरी बात भी समझो। हनुमान जी एक ऐसे परम साधु हैं, एक ऐसे परम देव हैं, जो निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, जो अपने गुणों को सुनकर सुकुच जाते हैं। मैं आपको कहूँ, अरे वाह रणवीर जी, आप तो, और उस समय आप यानी कि अपने गुण को सुनकर सकुच आ जाए, आपकी कोई प्रशंसा करे, आप फूल जाए, अरे इतना ही नहीं और भी है। लेकिन हनुमान जी की आप तारीफ करो। मैं कहता रहता हूँ, जब सुंदरकांड शुरू करता हूँ उससे पहले गाता हूँ श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। तो कहता हूँ कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और बार बार जाकर कहो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, सुनेंगे ही नहीं। एक बार कह दो जय सिया राम, कितनी भी भीड़ लगी हो, पंडित जी को भी कहेंगे यार इस बंदे को थोड़ा रोक लो। जय सिया राम। जय सिया राम। क्यों? उसने मेरे मन की बात कह दी। जी। देखो, ये कई उदाहरण है। हनुमान जी को उनकी तारीफ करोगे, उनकी प्रशंसा करोगे तो चुप हो जाएंगे। जैसे सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा गाया जाता है, तब सुंदरकांड शुरू करते हैं। ये संतों का नियम है। आज भी जहां भी सुंदरकांड होता है तो किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा, वहां स्टार्टिंग क्या है? हनुमान जी तो सब भूले बैठे हैं अपनी शक्ति। सबसे पहले बूढ़े जामवंत, बलि बांधत प्रभु बाड़यो, सोतन बरनी न जाई, उभय घरी महादीनी, सात प्रदक्षिण धाई। संपाति ने कह दिया कि जो ना गई सतजोजन सागर, जो ये सागर लांग जाएगा वही सीता को पालेगा। मैंने देख लिया, मैं देखा हूं तुम ना ही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ बयऊ न त करतऊ कछुक सहाय तुम्हार। अब मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी सहायता कर देता। अब तुम देखो भाई, मैंने तुम्हें पॉइंट बता दिया कि वो बैठी है पेड़ के नीचे। अच्छा, पहचान बताओ कि वो सीता ही है। बोले इसलिए सीता है क्योंकि वो हरी 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 जप रही है। सब समझ गए, पक्का हो गया। अब जाए कौन? जामवंत ने तो हाथ खड़े कर दिए। क्या कह दिया? जब भगवान वामन का अवतार लेकर के आए थे, मैंने 2 घड़ी में भगवान की 7 प्रदक्षिणा करी। अब ये पास्ट की बातें हो रही हैं, खड़े हैं समुद्र के तट पर, करना अब क्या है? प्रभु अब क्या कर सकते हो जामवंत जी? बोले अब तो नहीं जा सकता।
जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग, अरे तुम जानते मैं पे 1 क्विंटल की चीनी की बोरी रख के यहाँ से शादरा चला जाता था, जैसे हमारे लोग कहते हैं। तो अब क्या करता, अब नहीं, सब कह रहे बंदर भालू, अब बताओ ना, सागर पार तो अब जाना है। उसी टाइम देखा एक निकल करके आया, कौन? बाली का बेटा अंगद। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। ओहो, सबने वीरों ने बंदरों ने कहा वाह वाह वाह, जय हो अंगद महाराज की। अंगद ने सोचा बोल तो दिया, अब गड़बड़ है। अंगद ने कहा पूरी बात सुनो। क्या? जी संशय कछु फिरती बारा, लौट कर नहीं आ सकता। तो भाई तेरा जाने का क्या फायदा, लौट कर नहीं आ सकता था। अब ऐसे बंदरों ने अपनी अपनी शक्ति ऐसी झूठी यहाँ की। तो जामवंत बूढ़े एक्सपीरियंसवान थे, सबसे बूढ़े, वो समझ गए ये सब डींगे मार रहे हैं, करना किसी को कुछ नहीं है, ना जाना है किसी को, ये सब ऐसे ही बस। तब देखा जामवंत जी ने ऊपर से आवाज आ रही है, राम 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 राम। नजर उठा करके देखा श्री हनुमान जी बैठे। मैं आपको आज वो स्वरूप देने के लिए लाया हूं, हनुमान जी का, मेडिटेशन करते हुए। सब कुछ करता है लेकिन आदमी चुप बैठा रहता है, मौन बैठे, लेकिन आवाज आ रही है निरंतर, राम नाम नहीं छूट रहा। चाहे मौन में हो तब भी राम, चाहे पराक्रम में हो तब भी जय श्री राम, चाहे किसी पर मोटिका का प्रहार हो रहा है तब भी राम, और किसी को प्रेम से मिल रहा है तो भी जय सिया राम। और जीवन में ऊंचाई मिल रही है, जिस तल पर खड़े होकर के हनुमान जी ने छलांग लगाई लंका जाने के लिए, तो इतनी ऊंचाई पर गए जैसे प्लेन एकदम जाता है और जाकर फिर लड़खड़ाता है ना, उसको संभालता, बैलेंस करता है। तो हनुमान जी ऊपर जाते क्या करते, बार बार रघुवीर संभारी। यानी कि जितनी ऊंचाई जीवन में मिलती जाए उतना राम नाम का भजन बढ़ाते जाओ, उतना राम राम बढ़ाते जाओ। वहां जाकर अगर बैलेंसिंग बिगड़ गई, राम नाम छूट गया, तो फिर वो वहीं आ जाओगे। जी।